हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैंने आपको स्क्वायर बता दिया था कि स्क्वायर क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक के आपको स्क्वायर बताए थे कि कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड होता है आपका डिवीजन मेथड, भाग विधि से क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे सबसे शुरू में हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, यहाँ पे हमें अंडर रूट निकालना है और वो किसका निकालना है, 1024 का। 1024 का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1024 के क्या करने होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए, अगर बच्चों आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो अलग से बना दूंगा, पहले वो देख लेना, जिनको इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी डाउट होता है उनके लिए। ये सबसे पहली चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 जो होता है या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा। 3, 5, 7। अब बच्चों बात करते हैं 9 की। 9 जो होता है 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ना तो 4 का यूज करते हैं, ना ही 9 का यूज करते हैं, ना 8, ना 12। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 1 के आगे आएगा 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इधर आएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। अब इसको लिखते कैसे हैं, 1024 का अंडर रूट को हमने अंडर रूट में लिखा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 2 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। अब बच्चों अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं। 2 का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। पेयर बाहर आते हैं, अंडर रूट में क्या आते हैं, पेयर बाहर आते हैं। तो हमने इन दो डिजिट को सिंगल डिजिट कंसिडर करना है। ये 2 ऐसे ही यहाँ पर करना है, 3 4 एंड 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो आएगा आपका 32। दैट्स क्लियर। तो हमारा 1024 का जो अंडर रूट आया है वो कितना आया है, 32। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं
अंडर रूट 1728 का अंडर रूट निकालना है, तो वो भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है। एक चीज और बच्चों, अगर हमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको कि 1024 है, तो 1024 के अंडर रूट में कितने डिजिट होंगे, मतलब कितने डिजिट का नंबर आएगा। तो इसके पेयर जब हम बनाते हैं डिवीजन मेथड में, हम पीछे से पेयर बनाते हैं लास्ट से, तो ये एक पेयर ये बना, 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, तो कितने पेयर बने हमारे, 2 पेयर। तो अगर हमारे 2 पेयर बनेंगे तो हमारा आंसर 2 होगा कि इसके जो अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे उसमें कितने डिजिट आएंगे हमारे, 2 डिजिट आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है 32 2 डिजिट का नंबर है। क्लियर। अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया मैंने, इस पे अंडर रूट लगाया, तो ये जो अंडर रूट होगा, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, सॉरी तीसरा पेयर ये रहा, अब ये एक सिंगल बचा हुआ है, तो सिंगल बचा है तो कितने पेयर बने, 1 2 3 एंड 4, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किसी भी डिजिट का अंडर रूट निकालने पे, किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालने पे आपका कितने डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका मैंने आपको स्क्वायर्स लिखवाए थे कल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मैं ओनली यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपके यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में इसको, इकाई का अंक। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 का यूनिट डिजिट 6 होगा 36 में। 7 का 49 होता है तो 9। 8 का 64 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, एंड 9 का 81 है तो 1 आएगा, एंड 10 का 0 आएगा। सिंगल डिजिट है, वो सॉरी सिंगल जीरो है तो डबल जीरो आएंगे। तो बच्चों यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, यहाँ पे देखो जो स्क्वायर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, 2, पूरे उसमें नहीं आएगा, क्या नंबर नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 2 और 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 है, 7 भी नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, ठीक है, 9 है, और 0 तो आ रहा है। वो भी हम परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें किसी नंबर को चेक करना हो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर उसके लास्ट में ये 4 डिजिट आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसको बिना कैलकुलेट किए आपको क्या बताना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, अगर ये डिजिट लास्ट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आप इसको नोट कीजिएगा, ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अंडर रूट निकालने के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की, कि डिवीजन मेथड क्या होता है। तो डिवीजन मेथड इसके बाद करेंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा।